Good morning students, welcome to TSN Education. Today we will do Mineral and Power Resources from Resources and Development book, Chapter 3rd. Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that large areas were black. किरी जो थी सुकांत से मिलने उनके नेटिव प्लेस धनबाद गई थी। किरी काफ़ी अमेज थी, आश्चर्य उन्हें हुआ था कि जो लार्ज एरियाज़ हैं वहाँ के वो काफ़ी ब्लैक थे। सुकांत, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी? उन्होंने सुकांत से कहा कि ये प्लेसेस ब्लैक और डस्टी क्यों हैं। शी आस्क्ड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोल माइंस हैं पास ही में। डू यू सी द ट्रक्स? क्या तुमने वहाँ पर ट्रक्स देखे हैं? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। क्या तुमने वहाँ ट्रक्स देखे हैं? वे वहाँ से मिनरल कोल को ले जा रहे हैं। वॉट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? आस्क्ड किरी ने कहा। सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स? सुकांत ने रिप्लाई किया कि क्या तुमने कभी बेकर को बिस्किट बनाते देखा है? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम एग्स आर मिक्सड टुगेदर। फ्लोर, मिल्क, शुगर और कई बार एग्स को एक साथ मिक्सड किया जाता है। While eating the baked biscuits, can you see these ingredients separately? जब आप बेक्ड बिस्किट को खाते हैं तो क्या ये इंग्रेडिएंट सेपरेट यानी अलग से दिखते हैं? Just as in the biscuits, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. बिस्किट की तरह ही अर्थ की रॉक्स में बहुत से मिनरल हैं जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, जो इसमें मिक्स होते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। ये मिनरल अर्थ के रॉकी क्रस्ट पर फैले हुए हैं। अ नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज ए मिनरल। एक ऐसे नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस, नेचर में होने वाला एक सब्सटेंस जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, वे मिनरल्स कहलाते हैं। Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area of or rock formations. ये सभी स्पेस पर एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, कहीं कहीं जगह पर ज़्यादा मात्रा में, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में रॉक जो है फाउंडेशंस में मिलते हैं, फॉर्मेशंस में मिलते हैं। Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. बहुत से मिनरल ऐसे हैं जो उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर पहुँचना ईजी नहीं होता है, जैसे आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिका। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग conditions. They are created by natural process without any human interface. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. मिनरल्स अलग अलग जियोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट्स में फॉर्म होते हैं, बनते हैं और अलग अलग कंडीशंस में ये बनते हैं। इसका क्रिएट होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसी ह्यूमन इंटरफेस के बिना होता है। इन्हें इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनका कलर कैसा है, इनकी डेंसिटी कैसी है, इनकी हार्डनेस कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनकी घुलनशीलता कितनी है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। लगभग 3000 डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स हैं। On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. कंपोजिशन के बेसिस पर मिनरल्स को मेटेलिक व नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्लासिफाइड किया गया है।
Metallic minerals contain metals in raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristics luster or shine. Iron ore, bauxite, manganese ore are some examples. मेटेलिक मिनरल्स रॉ फॉर्म में मेटल होता है। मेटल हार्ड सब्सटेंस होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इनमें कैरेक्टरिस्टिक जो है, इसमें एक जो लस्टर और शाइन होती है, एक चमक होती है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromites contain iron. मेटेलिक मिनरल्स भी फेरस और नॉन फेरस टाइप के होते हैं। फेरस मिनरल्स होते हैं, उनमें आयरन होता है, जैसे आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट्स में आयरन होता है। नॉन फेरस में मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मैनी कंटेन some other metals such as gold, silver, copper और lead। जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं, इसमें आयरन नहीं होता है, बट अदर मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड जैसे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। लाइमस्टोन, मिका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वे होते हैं जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं, जैसे जो लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर, मीका, जिप्सम इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ मिनरल्स फ्यूल जो होते हैं, कोल और पेट्रोलियम भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। मिनरल्स को माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मिनरल्स को रॉक से निकालना, जो कि अंडर अर्थ सरफेस होते हैं, जमीन के नीचे से उसे निकालने को माइनिंग कहा जाता है। Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. मिनरल्स अगर शैलो डेप्थ, गहराई में नहीं है, केवल सरफेस की लेयर को हटाने से मिल जाते हैं, तो उसे ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। डीप बोर्स कॉल्ड शेफ्ट। डीप बोर्स जो गहरे होल करने होते हैं, उन्हें शेफ्ट कहा जाता है। Have to be made to reach mineral deposit that lie at great depth. This is called shaft mining. उन्हें ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। डीप बोर्स, गहरे जो होल करने होते हैं, जिसे शेफ्ट कहते हैं। ग्रेट डेप्थ की से मिनरल को निकालने के लिए डीप होल करने होते हैं, इसे शेफ्ट को यूज़ किया जाता है, इसे जिसे हम शेफ्ट माइनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑक्योर फार below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस अर्थ सरफेस के गहराई में बिल्कुल मिलते हैं, डेप्थ में मिलते हैं। इसके लिए डीप वेल जैसे कुएं बनवाए जाते हैं, गहरे कुएं, जिससे ड्रिलिंग की जाती है। मिनरल जो अर्थ सरफेस के नियर होते हैं, सिंपली डग करके निकाले जाते हैं। इस प्रोसेस को क्वेरिंग कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स ऑक्योर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, सम ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, while others occur in sedimentary rock. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formation that form large plateaus. Iron ore and North Sweden, copper and nickel deposit in Ontario, Canada. Iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are example of minerals found in igneous and metamorphic rocks. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स में मिलते हैं। कुछ मिनरल्स इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक में, कुछ सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं।
मेटेलिक मिनरल्स हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं जो कि लार्ज प्लेट्यूज बना लेती हैं। नॉर्थ स्वीडन में आयरन और कॉपर व निकल डिपॉजिट होते हैं। और इसके अलावा ओंटारियो कनाडा जो है आयरन, निकल और क्रोमाइट्स और प्लेटिनम। साउथ अफ्रीका में कुछ मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं। Sedimentary rock formation of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. Limestone deposit of Caucasus region of France, manganese deposit in Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some example. सेडिमेंट्री रॉक प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स में फॉर्मेशन तथा उसमें नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं जैसे लाइम स्टोन, कॉकेसस मिलते हैं। रीजन ऑफ फ्रांस जो दे रखा है जो कि रीजन ऑफ फ्रांस है। मैग्नीज और जॉर्जिया व यूक्रेन और फॉस्फेट अल्जीरिया में कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। मिनरल फ्यूल जैसे कोल और पेट्रोलियम सेडिमेंट्री एरिया में मिलते हैं। फर्स्ट जो कॉन्टिनेंट दे रखा है एशिया। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर के डिपॉजिट है। पूरे वर्ल्ड का हाफ से ज़्यादा टिन एशिया कॉन्टिनेंट में प्रोड्यूस होता है। चाइना, Malaysia and Indonesia are among the world's leading tin producers. China also leads in production of lead, antimony and tungsten. Asia also has deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. चाइना में और भी जो मेटल्स हैं जैसे लेड, एंटीमनी, टंगस्टन जैसे मेटल्स मिलते हैं। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर जैसे मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।